जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। मेरे भाई आज की क्लास जो है, आज की बहुत खतरनाक और बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है क्लास 10th के लिए। और ये अंतिम प्रहार होने वाला है, ठीक है। आपके तैयारी में जो है ये अंतिम प्रहार होगा आपका। इस जो मैं सेट कराने वाला हूँ मेरे दोस्त, इसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे। और क्लास 10th के लिए हिंदी के लिए, ठीक है, क्लास 10th हिंदी के लिए 20 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ दोस्त। आप देख के हैरान हो जाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। हर वर्ष में 3-4 वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ, और इसे देखेंगे तो ऐसा प्रश्न कोई नहीं है कि जो किसी वर्ष पूछा ना जाए। हर एक वर्ष में हर एक प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्त। जाकर आप किसी भी बुक को उठाइए और क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उसमें से मैच कराइए। यदि क्वेश्चन इसमें से न मिले तो फिर आप कमेंट में गाली बक के जाइए, ठीक है। मैं इतना वादा करता हूँ। इसमें से आप प्रश्न को करते हैं तो आपका 100% मैं लिख कर देता हूँ। 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 15 क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और 15 क्वेश्चन का दावा करता हूँ मेरे दोस्त, 20 क्वेश्चन में से आपका समझिए पेपर ओरिजिनल पेपर ही है, ऐसे समझिए, ठीक है। बस कुछ ही प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके मैच नहीं करेंगे। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ठीक है, 70 में 70 स्कोर। और ये वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं मेरा, तो जाकर यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, पड़ा हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, यदि आपको आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, कैसा वीडियो लग रहा है, और प्रश्न कैसे कैसे यहाँ पे लिए गए हैं, सारी चीज़ें एक बार जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है मेरे भाई, क्या राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के रचयिता कौन थे? पूछा जा रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीर। मेरे भाई 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन को आपको चूज करना है जो ऑप्शन राइट होगा। तो इसका जो आंसर मैं बता दूं भाई मेरे भाई, इसका बताते चलूं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसीदास जो होगा मेरे दोस्त, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी कुछ इस तरह है दिया है, साखी किस काव्य रूप से संबंधित है? पूछा जा रहा है साखी जो है मेरे भाई, साखी किस जो है काव्य रूप से संबंधित है, तो इसमें से पूछा जा रहा है, तो इसको आपको बताना है साखी किस काव्य रूप से संबंधित है। दोहा, चौपाई, सोरठ या फिर छंद। 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त। चारों ऑप्शन में से क्या राइट होने वाला है जरा कमेंट में एक बार बता दीजिए। और ये आपका जो होगा मेरे दोस्त, आपका होमवर्क होगा, आप इसको कमेंट में बताएंगे। यानी जो प्रश्न नंबर 2 है आपको, इसको आप कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं आपका कमेंट का वेट करता हूँ, एक एक बच्चे का रिप्लाई मिलेगा। जो स्टूडेंट कमेंट करता है उसका पक्का रिप्लाई मिलेगा, 100% है। और यदि कोई गलत भी बताता है तो उसको सही बताने की प्रयास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 3 है, बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस तरह से आपको भी याद करना है कि जो पाठ के लेखक हैं उनकी नाम जो याद करके रखे रहना है आपको। तो बड़े बड़े भाई साहब पाठ के लेखक जो हैं, मुंशी प्रेमचंद्र को आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र, कर्मभूमि, और इनका जो रचना है कर्मभूमि एक है, ठीक है, बहुत ही फेमस रचना है, उसे कहा जाता है। तो बड़े भाई साहब पाठ के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर जो है देखेंगे 4, तोप कविता के कवि कौन है? पूछा जा रहा तोप कविता के कवि कौन है? नागार्जुन, निराला, महादेवी या फिर अज्ञेय, ठीक है। 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त। चारों में से आपका आंसर सही क्या होने वाला है जरा एक बार बता दीजिए। तोप कविता के कवि कौन है? तोप कविता पूछा रहा, तोप कविता है ना, नागार्जुन, निराला, महादेवी वर्मा या फिर अज्ञेय। तो इसका आंसर बताइए जरा एक बार। मैं बता दूं इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। चलिए इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो कि दिया है, मीरा के पद में मुख्य रस कौन है? मीरा के पद में मुख्य रस कौन है मेरे दोस्त? इसका आंसर आप बताइए एक बार। मीरा के पद में मुख्य रस कौन सा है? तो वीर, श्रृंगार, भक्ति या फिर हास। इसका आंसर जो होगा भक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा मेरे भाई, आंसर सही हो जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया है आपका, जब कहाँ, पूछा जा रहा है, जब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के लेखक कौन है? जब कहाँ दूसरे के लेखक से दुखी होने वाले के लेखक कौन है? तो पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई, जरा फटाफट कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद्र, यशपाल या फिर भीष्म साहनी। तो मैं बता दूं इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न नंबर 7 है आपका, पर्वत पर्वत प्रदेश के पर्वत प्रदेश में वापस कविता के कवि कौन है? इसका आंसर बताइए जरा आप। पर्वत प्रदेश में वापस कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सुमित्रा नंद पंत हो जाएंगी। सुमित्रा नंद पंत जो हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे 8 को। प्रश्न नंबर 8 जो है मेरे भाई आपका, प्रश्न नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसी टाइप के प्रश्न अधिकतर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप कॉपी में इसे 3 स्टार करके लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भक्ति काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो सही उत्तर हो जाएगा, भक्ति काल। भक्ति काल जो है मेरे दोस्त सही उत्तर है। और इसी क्रम में हम लोग चलेंगे जो है ततारा बामिरो कथा किस प्रकार की रचना है? पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 9 जो है आपका, ततारा बामिरो कथा किस प्रकार की रचना है मेरे भाई, जरा बताएं कमेंट करके। प्रश्न नंबर 9 है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक कथा। लोक कथा जो है ये क्या है? लोक कथा है, रचना जो है लोक कथा है। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, मनुष्यता कविता के कवि कौन है? मनुष्यता कविता के कवि कौन है? तो ये सब तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। प्रश्न नंबर 10 जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्त, मैथिली शरण गुप्त। क्या है? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। इसका सही उत्तर जो होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए होगा। और हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, साना 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 हाथ जोड़ी किस विधा की रचना है? मेरे दोस्त साना साना हाथ जोड़ी किस विधा की रचना है? तो ये सब प्रश्न यदि आप कर जाते हैं तो भाई एग्जाम में 100% मैं लिख के देता हूँ, आपका एमसीक्यू 20 में से 20 करके आएंगे, ठीक है, यदि आप इन सभी एमसीक्यूज को कर लेते हैं। ये सब प्रश्न यदि आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका लगभग 20 में से 20 तो कोई रोक ही नहीं सकता है भाई। एमसीक्यूज तो 20 में 20 सही करके ही आएंगे यदि इस प्रश्न को आप कर जाते हैं तो। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा मेरे भाई, आंसर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे जो नेक्स्ट है आपका। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 12, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, आत्मत्राण कविता किस कवि की है? आत्मत्राण कविता जो है मेरे दोस्त, प्रश्न नंबर 12 जो है आपका क्या है? आत्मत्राण कविता किस कवि की है? कवि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जरा एक बार कमेंट करें। प्रश्न नंबर 12 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद, जिनका गोदान गमन जो है रचना है। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, गोदान उपन्यास। यहाँ पूछ लिया ना गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पे जो होगा प्रेमचंद्र हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर बिहारी प्रश्न नंबर 4 है, 14 प्रश्न नंबर 14 है मेरे दोस्त, दिया है बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल? तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीति काल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपका दोस्त, दिया है दो बैलों की कथा में मनुष्य पात्र कौन है? दो बैलों की कथा में मनुष्य पात्र कौन है? दो बैलों की कथा में जो है मनुष्य पात्र कौन है, इसे आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? होरी धनिया, हीरा मोती या फिर राम श्याम, गीता सीता? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका आंसर आपको बताना है मेरे भाई, ज़रा फटाफट कमेंट करिए। तो इसका आंसर मैं वही बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हीरा मोती। प्रश्न नंबर 16 दिया है, अलंकार किसे कहते हैं? पूछा जा रहा अलंकार किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 16 है आपका, अलंकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के सजावट को अलंकार कहते हैं। और इसका जो प्रश्न नंबर 17 है, रस क्या है? रस के कितने अंग होते हैं दोस्त? ये तो सबको पता होना चाहिए, रस के 3 अंग होते हैं, ठीक है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 3 अंग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसे आप कमेंट में बताएं, ठीक है, इसको आपको कमेंट में बताना है। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18, निबंध किस गद विधा में आता है? निबंध किस गद विधा में आता है मेरे भाई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, निबंध किस गद विधा में आता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ललित गद, ठीक है। और अब प्रश्न नंबर 19 की बारी है। तो प्रश्न नंबर 19 में दिया, सूरदास किसके भक्त कवि थे? सूरदास किसके भक्त कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के जो है भक्त कवि थे। और प्रश्न नंबर 20 जो है आपका, मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता था? तो इसको बताइए आप, मैथिली शरण गुप्त वाला आंसर क्या होगा मेरे भाई?
यह मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो है आपका 20, इसे आप बताएं जरा क्या होगा आंसर। ये जो मेरे भाई प्रश्न नंबर दिया है इसको आप बताइए, प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या होने वाला है। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता था, जरा इसे बताएं आप। तो ऑप्शन है आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताइए आप। मैं बता दूं इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पे, राष्ट्रकवि, ठीक है। राष्ट्रकवि जो हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा आपका आंसर, राष्ट्रकवि। तो चलिए बस 20 प्रश्न ही था इस वीडियो में। और अब बारी क्या है आपकी, बारी ये है आपकी कि बताने की आपकी स्कोर कितनी बनी, ठीक है। हर वीडियो में मैं यही पूछता हूँ कि मेरे भाई आपका स्कोर कितना बना, जरा अब बताइए आप अपना स्कोर। मेरे दोस्त मैंने टोटल 20 प्रश्न तो करा दिया आपको, है ना। तो टोटल 20 प्रश्न कराया, तो इसका जो है स्कोर आप बताएं, आपका स्कोर कितना बना, सही कितना हुआ। जिनका भी 15 प्लस क्वेश्चन हो रहा है, 17 18, वो बहुत ही सेफ जोन में समझिए। इस वीडियो में थोड़ा हाई लेवल प्रश्न था, उतना जो है इजी भी नहीं था कहा जा सकता है, हाई ही था। तो यदि आप इसमें से कर जाते हैं मेरे भाई, तो बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करके आएंगे। हिंदी कहते हैं लोग कि हार्ड है, उतना हार्ड नहीं है मेरे भाई, उतना हार्ड ही नहीं है। क्या है इसमें, आप बस अच्छे से सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए, सब हो जाएगा आपका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते एक बात बता दूं, यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।